Hello class, in last lecture we have taken some example based on the complex number. Today we will take the square root of complex number. So what is how to calculate the square root of complex number? As we know, if z is equal to x plus I1, so consider this under root of x plus I1 is equals to a plus squaring on both sides. So it becomes x plus I1 is equal to a plus b bracket square is nothing but x plus I1 is equals to a square plus 2iab plus b square, which is equals to a square here ib square is there, na? I square b square, so we can write here as a square 2iab, where I square is equals to minus 1. So रियल पार्ट क्या है, a square minus b square. What is the imaginary part? I into 2ab. Means if you want to calculate here real and imaginary part of the square root, you have to compare x is equal to a square minus b square and y is equals to 2a. okay? ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है. फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b, सब्स्टिट्यूट हियर, यू गेट द what स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, इस वजह से हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो निकालेंगे. ओके, we will take here another example, here one example, so concept will clear to you. Find the square root of 6 plus 8i. Okay, now under root of 6 plus 8i is equals to a plus ib, where a comma b belongs to r. As we squaring on both sides, plus 8i is equal to a plus ib bracket square. So 6 plus 8i is equal to a square plus 2iab plus b square. हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं अभी कि कैसे आएगा ये प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस आई इंटू 2ab is 6 plus 8i. So 6 is equal to a square minus b square. 8 is equals to 2ab. So 8 upon 2 is equals to ab. 4 is equals to ab. Okay. Or you can take here as a one value that a is equals to 4 upon b. ओके, ये हम एक वैल्यू कंसिडर करते हैं. सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन. 6 इज इक्वल टू 4 अपॉन बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो 6 इज इक्वल टू 16 अपॉन बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो it will become here 16 minus b raised to 4 divided by b square is equal to 6. So 6b square
इज इक्वल टू 16 माइनस b⁴, ये इसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। अभी हम इसे इक्वेशन में सभी टर्म्स को इस साइड में लेते हैं, ये माइनस है यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस 6b² और ये आपका माइनस 16 इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे b² को कैपिटल B लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा b² प्लस 6b माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अभी हमें क्या चाहिए, ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन 16 आता है, एडिशन क्या आती है 6 आती है। कौन सा नंबर है आपका यहाँ पे जिसका मल्टीप्लिकेशन 8 एंड वॉट 2, तो b² प्लस 8b माइनस 2b माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, b हमने बाहर लिया, b प्लस 8 राइट, और माइनस 2 को बाहर लिया तो b प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो b माइनस 2 एंड इन सेकंड ब्रैकेट b प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो b इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू माइनस 8। ओके, यहाँ पे इसके ये दो ये आ जाएंगे, बट b क्या है, b इज इक्वल टू b², और ये b भी क्या है आपका, b इज नथिंग बट b² इज इक्वल टू माइनस 8 आ जाएगा। सिंस a एंड b आर द रियल नंबर, सो b² इज नॉट इक्वल टू माइनस 8। किसी का भी स्क्वायर माइनस नहीं हो सकता, तो b² क्या हो जाएगा 2, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका प्लस माइनस हियर अंडर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। ओके, b इज इक्वल टू, तो a क्या हो जाएगा, a हमने लिखा है a इज इक्वल टू 4/b, b क्या है अंडर रूट ऑफ 2 हम लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 4 मतलब क्या हो जाएगा 2√2। ओके, तो यहाँ पे हम अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो अंडर रूट ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी, तो ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू आई है आपकी, ये प्लस माइनस मस्ट है लिखना, 2 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस i इंटू अंडर रूट ऑफ 2। यहाँ पे आप अंडर रूट ऑफ 2 को कॉमन भी ले सकते हैं, आंसर आएगा 2 प्लस i, आंसर आएगा 2 प्लस i। ओके, दिस इज द वे टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स। फिर से बताती हूँ हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। उन्होंने हमें अंडर रूट कहा है 6 प्लस 8i का, हमने क्या किया उस अंडर रूट को एज ए प्लस आई बी कंसिडर किया, और अभी हम क्या करेंगे दोनों साइड में स्क्वेयरिंग किया, a² माइनस b² को हमने ये इक्वल टू 6 किया, 8 को हमने 2ab के इक्वल में लिखा। अभी हमने क्या किया, a की एक वैल्यू निकाल ली और वो सब्स्टिट्यूट की इस इक्वेशन में। एज वी सब्स्टिट्यूट दिस इक्वेशन हमें एक इक्वेशन मिलता है ऑफ पावर 4, पर इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द 4th पावर मैंने क्या किया b² को b लिया और क्वाड्रेटिक में यहाँ पे कन्वर्ट किया। ये जो स्टेप्स है ना, इम्पोर्टेंट स्टेप को मैं मार्क कर देती हूँ। ओके, फिर क्या किया हमने, इसे सॉल्व किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है आपको पता है, जो लास्ट टर्म रहती है ऐसे नंबर चुन लो जो इनका मल्टीप्लिकेशन -16, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, -16 एंड एडिशन +6 आनी चाहिए। कौन से नंबर है देखो, 8 एंड -2 6 भी बचेंगे और मल्टीप्लिकेशन क्या है 16 है। ओके, तो हमें फिर से यही मिल जाएगा। अभी यहाँ पे हमने क्या किया, उसे स्प्लिट आउट किया एंड फाइंड आउट की। अभी b² माइनस नहीं हो सकता, इसके लिए हमने क्या किया पॉजिटिव नंबर को लिया और उसी वे से उसे सॉल्व किया। ओके, तो हमें a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू, यहाँ तक स्टॉप नहीं करना है, लास्ट स्टेप को 1 मार्क रहता है, इसके लिए उसमें सब्स्टिट्यूट करो एंड पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b, यू विल गेट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इम्पॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना है कैसे फाइंड आउट करना है, हर एक स्टेप को आपको क्या करना है रिवाइज करना है, फिर से देखो एक बार कि कैसे हमने उसे सॉल्व किया है करके। और एक एग्जांपल लेती हूँ जिससे आपको थोड़ा और
इजी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं फॉर योर कन्वीनियंस। ये रफ कर देती हूँ। वीडियो पॉज करो, जो बताया है फिर से एक बार देखो, सुनो क्या करना है हमें, एंड सॉल्व वन एग्जांपल योरसेल्फ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी मेथड, आस्क फॉर 4 मार्क्स। ओके, वी टेक वन एग्जांपल फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का एग्जांपल नंबर लेते हैं 1। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ -8 - 6i। इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। फर्स्ट में क्या करूंगी कि इसका अंडर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। मैंने स्क्वायर रूट में जो टर्म है उसे कंसीडर किया एज a प्लस ib। स्क्वेयरिंग करो बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया तो अंडर रूट यहाँ का चला जाएगा और यहाँ पे स्क्वेयरिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -8 - 6i। यहाँ पे स्क्वेयरिंग में अभी डायरेक्टली लिखती हूँ, +2ib बी स्क्वायर। तो ये है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2iab -8 - 6i। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ये करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ये है मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, साइन के साथ लेना है। हाँ, जो भी उनका प्लस माइनस साइन है उनके साथ उनको कंपेयर करना है। अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं इस -6 को डिवाइडेड बाय 2 करूंगी, मुझे मिलेगा -3 इज इक्वल्स टू ए बी। सो -3/b इज इक्वल्स टू ए। मुझे ए की वैल्यू तो 1 मिल गई, मैं उसी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करती हूँ। -8, ए क्या है मेरा -3/b ब्रैकेट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो -8 -3 का स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे मैं एलसीएम लेती हूँ। एलसीएम लेना मतलब क्या करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस बी रेज टू 4। यहाँ पे बेस सेम है, क्या हो जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर। इस बी स्क्वायर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 8b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस बी रेज टू 4। अभी हम सभी टर्म्स को इस साइड में लेते हैं, तो ये यहाँ पे माइनस है, इक्वल टू साइन के इस साइड में क्या हो जाएगा प्लस, -8b स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, मैं इस b रेज टू 2 को, b स्क्वायर को मैं एज कैपिटल B कंसिडर करती हूँ। तो क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर 8b प्लस 9। अभी मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लीकेशन 9 है एंड एडिशन क्या आती है 8। तो कौन सा नंबर है, बी स्क्वायर। अगर मैं -9b एंड +1b ले लूँ तो उन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, -8। मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 9, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b को कॉमन लिया तो b -9 और यहाँ पे +1 को कॉमन नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सॉरी, ये 9 माइनस हो जाएगा। हम यहाँ 9 को इस साइड में ले रहे हैं ना, तो वो माइनस हो जाएगा। अभी बराबर है कि बी स्क्वायर -8b प्लस b -9 इज इक्वल टू 0। तो b को बाहर लिया, b
यहाँ पे 9 और +1 बाहर लिया, b माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में आएगा b प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में आएगा b माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो b इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू 9। बट b क्या है, b स्क्वायर इज इक्वल टू -1, b स्क्वायर इज इक्वल टू 9। बट बी स्क्वायर -1 नहीं हो सकता, स्क्वायर कभी भी निगेटिव ये नहीं हो सकता। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू रहेगी +-3। बी की वैल्यू मिल गई मुझे कि +-3 है। सब्स्टिट्यूट करो, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू -3 अपॉन +-3। तो ये हो गया आपका +-1, मतलब माइनस प्लस, माइनस एंड प्लस उल्टा हो जाएगा अभी ये। ओके, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे √ऑफ -8 + 6i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे a इज इक्वल टू माइनस प्लस है। हाँ, जब आपका b प्लस रहेगा a माइनस रहेगा, मतलब -+3 और हियर 1 प्लस माइनस, ओके, ये रहेगी आपके इसकी वैल्यू। ओके, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो -+3i और 1 - 3i, ये उसका आंसर रहेगा। ये क्या रहेगा, उसका आंसर रहेगा। This is the way to solve the examples. Okay, go through each and every example, try to solve it. Okay, this is the method to solve the examples. समझ में आया कैसे करना है? Go through example, try to solve the same example 2 to 3 times, you will get the idea. Okay, thank you.